आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए। इस चैप्टर में हम यात्रियों के नज़रिए के इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने अल-बिरूनी के बारे में पढ़ा था और इब्न बतूता के जीवन परिचय के बारे में समझा था, उनकी यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ा था और इन्होंने भारतवर्ष में कैसे यात्रा की और सब अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है, सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फ्रांसवा वर्निया के जीवन परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्रांसवा वर्निया भी एक महान यात्रिकार रहे हैं जिन्होंने भारतवर्ष में यात्रा की थी। इसमें एक विशिष्ट चिकित्सक जो कि फ्रांस वर्निया थे, एक विशिष्ट चिकित्सक भी माने जाते थे। तो इसमें हम लगभग 1500 ईसा पूर्व में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे हैं। अब 1500 ईस्वी में कई सारे ऐसे विद्वान आए पुर्तगाली आए जिन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेउसिट, रॉबर्ट नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया है। तो कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने यूरोपीय भाषा में अनुवाद भी किया है। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम अदूतो बारबोस का भी है जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा है। कालांतर में 1600 ईसा के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहारी जो बेस्टिट तेवर्निया का था जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। अब कालांतर में मतलब 1600 ईसा पूर्वी के बाद कई सारे यात्री आए थे डच, फ्रेंच, जिन्होंने भारत में भी यात्रा की थी। इसमें से एक जो कि महान थे जो बेस्टिट तेवर्निया का था जिसने कम से कम 6 बार भारत में यात्रा की थी। वह विशिष्ट रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और अब उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी। इनमें से कई यात्री जैसे इतावली चिकित्सक मनुमे की कभी भी यूरोप वापस नहीं गए, यहीं पर बस के रह गए। ठीक है, भारत में ही बस के रह गए, मतलब जो यात्रा करने आए थे यात्रिकार वह वापस नहीं गए, भारत में ही बस के रह गए। ठीक है, अब फ्रांस का रहने वाला जो कि फ्रांस वर्निया था, जो कि फ्रांस से आया था, एक चिकित्सक और राजनीतिक दार्शनिक तथा इतिहासकार भी था। अब फ्रांस वर्निया के बारे में बात करें तो फ्रांस वर्निया जो कि एक चिकित्सक था, राजनीतिक था, एक दार्शनिक भी था, मतलब इतिहासकार भी था। कई और लोगों की तरह ही यह एक मुगल साम्राज्य में अफसरों की तलाश में आया था, मतलब काम की तलाश में आया था। वह 1656 से 1661 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल बादशाह से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा सिकोई के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के अमीर दानी समंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में रहा। अगला टॉपिक है पूर्व और पश्चिम की तुलना। पूर्व और पश्चिम की तुलना के अंतर्गत है कि वर्निया ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखी। मतलब भारत में वर्निया ने कई ऐसे मतलब क्षेत्रों की यात्रा की और जो कुछ देखा उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 16वें को समर्पित की और उसने जो कुछ देखा लिखा उसे लुई 16वें को जो कि समर्पित कर दी और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में वर्निया ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसने कार्य प्रकाशित किए तो वर्निया के वृत्तांत में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। जो भी उन्होंने कार्य लिखे गए यात्रा वृत्तांत के द्वारा वर्निया ने बस लुई 16वें को समर्पित कर दिए और उसने जो कि यूरोपीय स्थिति से उसकी तुलना की। वर्निया के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनः मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनः मुद्रित हुआ था। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होती थी, ये पूरी तरह
विपरीत थी। मतलब फ्रांस वाहिनियाँ के जो इनकी कार्य फ्रांस में 1670 और 71 में प्रकाशित हुई। जो भी इन्होंने कार्य की वाहिनियाँ ने वो कि 1670 और 31 में प्रकाशित हुई। फ्रांस में 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी भाषाओं में इनका अनुवाद भी होने लगा था। 1670 और 1725 के बीच भी इनका यात्रा वृत्तांत फ्रांसरी में 8 बार पुनः मुद्रित, मतलब 8 बार हो चुका था। और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी पुनः मुद्रित हो गया था। और अरबी और फारसी वृत्तांतों में जिनका प्रसार हस्तलिपियों द्वारा रूप में दिया गया था, 1800 से सामान्य तक प्रकाशित होते हुए पूरे तरह विपरीत रहा है।